नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीएसटी, पीएचडी, एलटी ग्रेड, सुपर टीटी या अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चन पेपर है जो 2010 में टीजीटी 2010 में आया हुआ है। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कल हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए राजा रानी, 2 पीताम्बर, 3 है त्रिभुवन, 4 है भूदेव। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3 त्रिभुवन। दिए गए विकल्पों में त्रिभुवन द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है और दूसरा एवं अंतिम पद संज्ञा होता है। राजा रानी में द्वंद्व समास, पीताम्बर में कर्मधारय और बहुब्रीहि समास तथा भूदेव में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गई है, यह मेरे सपनों का घर है, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यह मेरे सपनों का घर है। यह अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निष्फल ना होने वाला कहलाता है। ऑप्शन 1 निश्चित, 2 सही, 3 सटीक, 4 अमोघ। राइट आंसर है ऑप्शन 4 अमोघ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना। ऑप्शन 4 है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। राइट आंसर है ऑप्शन 4 अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना है। कुछ लोगों की मजदूरी का 9 दिन चले 2.5 कोस मिलता है। उदाहरण के तौर पर हम इसे ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, बहुभूत की रचना का नाम है। ऑप्शन 1 उत्तर रामचरितम, 2 उत्तर रामायण, 3 है रामचरित, 4 है हर्षचरित दर्शन। राइट आंसर है ऑप्शन 1 उत्तर रामचरितम। महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरितम बहुभूत के 3 नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ऑप्शन 1 है वयम भारत राष्ट्रस्य नागरिकाः अस्मि, 2 है वयम भारत राष्ट्रीय नागरिकाः अस्ति, 3 है वयम महता भारतस्य नागरिकाः अस्मि, 4 है वयम महता राष्ट्रस्य नागरिकाः अस्मि। राइट आंसर है ऑप्शन 4 वयम महता राष्ट्रस्य नागरिकाः अस्मि। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है। ऑप्शन 1 रसखान द्वारा, 2 रहीम द्वारा, 3 नंददास द्वारा, 4 मीराबाई द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन 1 रसखान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? पर्यायवाची नहीं है। अरविंद, शतदल, सरसिज, अमी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अमी। अरविंद, शतदल, सरसिज ये कमल के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन 1 रैदास, 2 कबीरदास, 3 गुरु नानक, 4 तुलसीदास। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 2 कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ऑप्शन 1 ध्रुव सौमनी, 2 कृष्णार्जुन युद्ध, 3 रुक्मिणी परिणय, 4 प्रेमलोक। राइट आंसर है ऑप्शन 1 ध्रुव सौमनी।
कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित नाटक है। रुक्मिणी परिणय अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित नाटक है। प्रेमलोक राम नरेश त्रिपाठी का नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, 4 रात। राइट आंसर है ऑप्शन 1 अंधकार तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 42 है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। कनुप्रिया, पथिक, चोखे चौबते, वासोदत्ता। राइट आंसर है ऑप्शन 3 चोखे चौबते। क्वेश्चन नंबर 4 है। अज्ञेय की रचना है। कुरुक्षेत्र, हुंकार, पवनदूत, हरी घास पर क्षण भर। राइट आंसर है ऑप्शन 4 हरी घास पर क्षण भर। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 है। अशोक के फूल निबंध रचित है। ऑप्शन 1 महादेवी वर्मा द्वारा, 2 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, 3 रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, 4 नागार्जुन द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन 2 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 है। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? राइट आंसर है ऑप्शन 2 निराला द्वारा। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास आदि इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। दुष्प्रकृत शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन 1 दुष्प्रकृत, 2 दुष्प्रकृत, 3 दृश्य प्रकृत, 4 दुष्प्रकृत। राइट आंसर है ऑप्शन 2 दुष्प्रकृत। अगला क्वेश्चन है 47। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। ऑप्शन 1 तुलसी, 2 जायसी, 3 विद्यापति, 4 नंददास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विद्यापति। विद्यापति को अभिनव जयदेव नाम के नामों से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है। हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है। ऑप्शन 1 हस्तोक्षेप, 2 हस्तक्षेप, 3 हस्तक्षेप, 4 हस्तेक्षेप। राइट आंसर है ऑप्शन 3 हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 49 है। सूरदास ने किस कृत को नहीं लिखा है? ऑप्शन 1 सूर सरावली, 2 दोहावली, 3 साहित्य लहरी, 4 सूरसागर। राइट आंसर है ऑप्शन 2 दोहावली तुलसीदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 50 है। आंसू शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन 2 तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 51 है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन 1 रामानंद, 2 रामानुजाचार्य, 3 मध्वाचार्य, 4 निम्बार्काचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन 2 रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? ऑप्शन 1 चैतन्य महाप्रभु, 2 वल्लभाचार्य, 3 विठलनाथ, 4 सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन 2 वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। पुष्टि मार्ग 2 प्रकार की होती है। नाम सेवा एवं स्वरूप सेवा। वल्लभाचार्य एवं विठलनाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 53 है। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? ऑप्शन 1 बालकृष्ण भट्ट, 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, 3 बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, 4 प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन 3 बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 54 है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था? ऑप्शन 1 नंददास, 2 परमानंद दास, 3 छीत स्वामी, 4 हरिव्यास देव। राइट आंसर है ऑप्शन 4 हरिव्यास देव अष्टछाप के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 है। बादल राग के रचयिता हैं। ऑप्शन 1 प्रसाद, 2 पंत, 3 निराला, 4 महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन 3 बादल राग के रचयिता निराला हैं।
क्वेश्चन नंबर 56 है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृत क्या बोलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई है? एक प्रतिनिधि गद्य कृति है। ऑप्शन 1 संस्मरण, 2 उपन्यास, 3 रेखा चित्र, 4 आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन 4 आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर प्रवास 10 द्वार से सोपान तक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 57 है, अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? ऑप्शन 1 खंड काव्य, 2 प्रबंध काव्य, 3 महाकाव्य, 4 प्रलंब काव्य या लंबी कविता। राइट आंसर है ऑप्शन 4 प्रलंब काव्य या लंबी कविता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन 1 विभावना, 2 विशेषोक्ति, 3 असंगत, 4 दीपक। राइट आंसर है ऑप्शन 1 विभावना अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी कह हुए उस उर्वशी कह हुए सुजान। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन 1 यमक, 2 अनुप्रास, 3 श्लेष, 4 वक्रोक्ति। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 1 यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 60 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदिनी, कुमुदिनी, 3 है कुमुदिनी, 4 कुमदुनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कुमुदिनी। क्वेश्चन नंबर 61 है, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? ऑप्शन 1 उपन्यास, 2 नाटक, 3 निबंध, 4 कविता। राइट आंसर है ऑप्शन 4 कविता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, गंगा का एक नाम है। ऑप्शन 1 हंस सुता, 2 सुरसर, 3 विष्णुपदी, 4 धेनुमती। राइट आंसर है ऑप्शन 3 विष्णुपदी गंगा का एक नाम है। क्वेश्चन नंबर 63 है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन 1 अवधी, 2 भोजपुरी, 3 बघेली, 4 छत्तीसगढ़ी। राइट आंसर है ऑप्शन 2 भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 64 है, रस सूत्र की अनुमितिवाद व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। ऑप्शन 1 भट्टनायक, 2 अभिनवगुप्त, 3 लोलट, 4 शंकुक। राइट आंसर है ऑप्शन 4 शंकुक। भट्ट लोलट का मत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है। भट्ट नायक का मत भुक्तिवाद है। अभिनवगुप्त के मत को अव्यक्तिवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, मानी, कहानी, रानी। राइट आंसर है ऑप्शन 1 पानी। पानी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निशीथ का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन 1 अर्धरात्रि का समय, 2 संध्या का समय, 3 प्रातः का समय, 4 इनमें से सभी। राइट आंसर है ऑप्शन 1 अर्धरात्रि का समय। क्वेश्चन नंबर 67 है, झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं। ऑप्शन 1 मैत्रेयी पुष्पा, 2 मृदुला गर्ग, 3 उषा प्रियंवदा, 4 शिवानी। राइट आंसर है ऑप्शन 1 मैत्रेयी पुष्पा। क्वेश्चन नंबर 68 है, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं। ऑप्शन 1 कुंवर नारायण, 2 केदारनाथ सिंह, 3 रामविलास शर्मा, 4 भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन 2 केदारनाथ सिंह। रामविलास शर्मा को भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए व्यास सम्मान मिला। आत्मजयी के लिए कुंवर नारायण को व्यास सम्मान मिला। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। ऑप्शन 1 सूरदास, 2 मलिक मोहम्मद जायसी, 3 मुल्ला दाऊद, 4 मंझन। राइट आंसर है ऑप्शन 1 सूरदास जी।
सूरदास सगुण मार्गी कवि हैं, जैसी मुल्ला दाऊद एवं मंझन प्रेम मार्गी कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, सही युग्म पहचानिए। काले टोपी, सुनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का, उड़ता हुआ चिड़िया। राइट आंसर है ऑप्शन 3, दुबला पतला लड़का। क्वेश्चन 71 है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 है, कालिदास का है, ऋतु संहारम। भवभूतिका है, उत्तर रामचरितम। 4 हो जाएगा, बी का 4। दंडिका है, 10 कुमार चरितम, सी का 2। बाण भट्ट का है, कादम्बरी, डी का 5। श्रीहर्ष का है, नैषधीय चरितम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1 4 2 5 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 मजा, 2 सजा, 3 कजा, 4 रजा। राइट आंसर है ऑप्शन 1 मजा शब्द पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 73 है, हिंदू मकबर पाँव न राख्यों, काजो बहुते हिंदी भाग्यों। यह उक्ति किस रचना की और रचनाकार से संबंधित है? ऑप्शन 1 नूर मोहम्मद इंद्रावती, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी, कासिम शाह का है हंस जवाहिर। राइट आंसर है ऑप्शन 3 नूर मोहम्मद का है अनुराग बांसुरी से। क्वेश्चन नंबर 74 है, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं? ऑप्शन 1 वीरेंद्र जैन, 2 वीरेंद्र कुमार, 3 मिथिलेश्वर, 4 गोविंद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन 1 वीरेंद्र जैन। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार वीरेंद्र जैन है। वीरेंद्र जैन की प्रमुख रचनाएं हैं सुरेखा पर्व, अनातीत, शब्दबद्ध, सबसे बड़ा सिपहिया, रुका हुआ फैसला, उनके हिस्से की का विश्वास, प्रतिदान, दे ताली, सुख फरोश आदि। क्वेश्चन नंबर 75 है, जब हम प्रीति, उदारता और भल मनचाहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा करते रहे हैं और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? ऑप्शन 1 घृणा, प्रीति और लोभ, 3 ईर्ष्या, तू न गई मेरे मन से, 4 मित्रता। राइट आंसर है ऑप्शन 1 घृणा। घृणा निबंध से लिया गया है। घृणा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। लोभ और प्रीति, मित्रता और ईर्ष्या, तू न गई मेरे मन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 76 है, उपेंद्रनाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? ऑप्शन 1 प्रतीकात्मक, 2 सामाजिक व्यंग्य, 3 मनोवैज्ञानिक, 4 राजनैतिक व्यंग्य। राइट आंसर है ऑप्शन 1 प्रतीकात्मक। उपेंद्रनाथ अश्क रचित जोंक प्रतीकात्मक एकांकी है। उपेंद्रनाथ अश्क की लक्ष्मी का स्वागत, सूखी डाली उनके पारिवारिक जीवन से संबंधित एकांकी है। चरवाहे, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, अंधी गली, देवताओं की छाया, जोंक अश्क जी के प्रसिद्ध एकांकी हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? ऑप्शन 1 पल्लो, 2 लहर, 3 कामायनी, 4 झरना। राइट आंसर है ऑप्शन 4 झरना मानी जाती है। लहर एवं झरना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, पल्लो पंत जी द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन 1 मैं कल नहीं जाऊंगा, 2 यह फूल सुंदर है, 3 लड़का रोते रोते घर पहुंचा, 4 आज शाम को मत आना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लड़का रोते रोते घर पहुंचा। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में चलता क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता बता रहा है।
क्वेश्चन नंबर 79 है, वियोगी हर का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए हरिहर प्रसाद, 2 हरि प्रसाद, 3 राम प्रसाद, 4 इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन 2 हरि प्रसाद। वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद था। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: प्रेम शतक, साहित्य विहार, प्रेम पथिक, अंतर्नाद आदि। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय भाषा परिवार कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। ऑप्शन है वसुधा, आलोचना, साहित्य और वागर्थ। राइट आंसर है ऑप्शन 4 वागर्थ। वसुधा पत्रिका भोपाल से प्रकाशित होती है, आलोचना पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती है। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारतीय नारी की समस्याओं का आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? ऑप्शन ए पथ के साथी, 2 श्रृंखला की कड़ियाँ, 3 अतीत के चलचित्र, 4 इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन 3 अतीत के चलचित्र। क्वेश्चन नंबर 82 है, स्त्री विमर्श का उद्देश्य है स्त्री अस्मिता की खोज, 2 पुरुष प्रभुत्व का विरोध, 3 स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, 4 उपर्युक्त में से सभी। राइट आंसर है ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 83 है, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। ऑप्शन ए करुड़ालय जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए हेमचंद, 2 कामता प्रसाद गुरु, 3 किशोरीदास वाजपेयी, 4 धीरेन्द्र वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन 3 किशोरीदास वाजपेयी। वर्ष 1920 में कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ। गुरु के व्याकरण की त्रुटि का अनुभव करते हुए नागरी प्रचारणी सभा ने एक दूसरा व्याकरण ग्रंथ किशोरीदास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन निकाला। हेमचंद्र द्वारा रचित शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 85 है, भला मैं क्या कर सकता हूँ? वाक्य में भला शब्द है। ऑप्शन ए संज्ञा, 2 सर्वनाम, 3 विशेषण, 4 अव्यय। राइट आंसर है ऑप्शन 4 अव्यय है। भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 86 है, बोलगा से गंगा किसकी रचना है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, 2 सरदार पूर्ण सिंह, 3 राहुल सांकृत्यायन, 4 डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन 3 राहुल सांकृत्यायन की। राहुल सांकृत्यायन की कहानी संग्रह निम्नलिखित हैं: बोलगा से गंगा, जीने के लिए, सतमी के बच्चे, बहुरंगी, मधुपुरी आदि। क्वेश्चन नंबर 87 है, इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? ऑप्शन ए कल्पवृक्ष, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि। राइट आंसर इसमें हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 88 है, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है। ऑप्शन ए हिंदी भाषा की उत्पत्ति, 2 आचरण की सभ्यता, 3 गेहूं बनाम गुलाब, 4 भाषा की शक्ति। राइट आंसर है ऑप्शन 4 भाषा की शक्ति। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की निबंध है। गेहूं बनाम गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित ललित निबंध है। क्वेश्चन नंबर 89 है, कौन सी कृत मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2 कन्यादान सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। क्वेश्चन नंबर 90 है, दृश्य काव्य की विधा है। ऑप्शन 1 नाटक, 2 निबंध, 3 उपन्यास, 4 गीत काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन 1 नाटक। क्वेश्चन नंबर 91 है, शब्दार्थों सहितों काव्य परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए आचार्य दंडी, 2 आचार्य रुद्र, 3 आचार्य वामा, 4 आचार्य विश्वनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन 3 आचार्य भामा की।
भामा काव्य अलंकार का संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। क्वेश्चन नंबर 92 है, नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? ऑप्शन 1 पिता का, 2 दादा का, 3 परदादा का, 4 भाई का। राइट आंसर है ऑप्शन 1 पिता का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 93 है, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? ऑप्शन 1 चतुर्भुज दास, 2 सूरदास, 3 कुंभन दास, 4 परमानंद दास। राइट आंसर है ऑप्शन 1 चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। एक कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास एवं कृष्णदास इनके शिष्य थे। ये विठलनाथ के शिष्य थे। प्रतिधन आरोपण का राइट है प्रत्यारोपण, प्रतिरोपण, प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण। राइट आंसर है ऑप्शन 3 प्रत्यारोपण। क्वेश्चन नंबर 95 है, अजायब घर है देसी शब्द, विदेशी शब्द, तद्भव शब्द, संकर शब्द। राइट आंसर है ऑप्शन 4 संकर शब्द है। क्वेश्चन नंबर 96 है, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है? ऑप्शन 1 प्रतिदर्श, 2 काव्य शास्त्र, 3 काव्यदर्श, 4 भाषादर्श। राइट आंसर है ऑप्शन 3 काव्यदर्श। क्वेश्चन नंबर 97 है, दैत्य धन आर्य बराबर दैत्यार्य का एक उदाहरण है? व्यंजन संधि का, स्वर संधि का, विसर्ग संधि का, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन 2 स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 98 है, का धन अपि की संधि होगी? कपि, कपि, करपि, कोअपि। राइट आंसर है ऑप्शन 4 कोअपि। 99 क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन है, राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत मूल है? राम दशरथस्य पुत्रः आसीत्, रामः दशरथस्य पुत्र अस्मिन्, दशरथ रामस्य जनकः आसीत्, 4 है रामस्य दशरथः जनकः अस्मिन्। राइट आंसर है ऑप्शन 1 राम दशरथस्य पुत्रः आसीत्। क्वेश्चन नंबर 100 है, ज्ञानिभिः सार्धं कदापि न दूह्यते का अनुवाद है? ज्ञानी के साथ बैर अच्छा नहीं होता, 2 ज्ञानियों के साथ बैर नहीं करना चाहिए, 3 ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए, 4 ज्ञानी जनों के साथ बैर अनुचित है। राइट आंसर है ऑप्शन 3 ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन 1 का खा, 2 या रा, 3 चा जा, 4 टाड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन 1 का खा। क्वेश्चन नंबर 102 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 पड़ोसी, 2 गोधूम, 3 बहू, 4 शहीद। राइट आंसर है ऑप्शन 2 गोधूम। राइट। क्वेश्चन नंबर 103 है, विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुंह, मर्म, प्रहलाद। राइट आंसर है ऑप्शन 2 मुंह। मुंह तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 104 है, शैतान की आंत का अर्थ है? ऑप्शन 1 अत्यंत धूर्त व्यक्ति, नगण्य वस्तु, 3 लंबी वस्तु, 4 अत्यंत लाभदायक वस्तु। राइट आंसर है ऑप्शन 1 अत्यंत धूर्त व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, काव्यशास्त्र, करबला, भाषादर्श। राइट आंसर है ऑप्शन 3 करबला नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, या मुंशी प्रेमचंद का है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? ऑप्शन 1 प्रतिपल, परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल, समूह, राक्षस विरुद्ध, प्रत्युह, क्रुद्ध, कपि, विषम। ऑप्शन 1 है राम की शक्ति पूजा, 2 बादल राग, 3 पेशेला की प्रतुन,
4 शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। राइट आंसर है ऑप्शन 1 राम की शक्ति पूजा से है। क्वेश्चन नंबर 107 है कविता क्या है, निबंध के लेखक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 108 है सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन ए अज्ञेय, 2 धर्मवीर भारती, 3 श्री नरेश मेहता, 4 जगदीश गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन 4 जगदीश गुप्त। क्वेश्चन नंबर 109 है चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 110 है केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं। ऑप्शन 1 तार सप्तक, 2 सप्तक, 3 तीसरा सप्तक, 4 चौथा सप्तक। राइट आंसर है ऑप्शन 3 तीसरा सप्तक के रचयिता हैं केदारनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 111 है पंकज शब्द में निम्न में से कौन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए रूढ़ शब्द, 2 यौगिक शब्द, 3 योग रूढ़ शब्द, 4 इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन 3 योग रूढ़ शब्द। क्वेश्चन नंबर 112 है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन 1 अनुच्छेद 343, 2 अनुच्छेद 344, 3 अनुच्छेद 345, 4 अनुच्छेद 346। राइट आंसर है ऑप्शन 1 अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 113 है हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ। ऑप्शन 1 1826 में कोलकाता से, 2 1828 में कोलकाता से, 3 1826 में बम्बई से, 4 1828 में मद्रास से। राइट आंसर है ऑप्शन 1 1826 में कोलकाता से। क्वेश्चन नंबर 114 है उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति है आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन 3 जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। क्वेश्चन नंबर 115 है निम्नलिखित में से कौन सी रचना उष्णदंत की नहीं है। ऑप्शन 1 महापुराण, 2 जय कुमार चरिऊ, 3 जसार चरिऊ, 4 पयूं चरिऊ। राइट आंसर 4 है पयूं चरिऊ। 116 नंबर क्वेश्चन है सुख दुख के बीच लगने वाला विराम चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, अपूर्ण चिन्ह। राइट आंसर है ऑप्शन 2 योजक चिन्ह है। 117 नंबर क्वेश्चन है जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है जितेंद्रिय, अजय, जलचर, जिज्ञासु। राइट आंसर 4 है जिज्ञासु। अज्ञेय का पूरा नाम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। मिलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मिलान में उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 120 है स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है सुक्का, सौत, फूर्ति, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन 3 फूर्ति। क्वेश्चन नंबर 121 है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। ऑप्शन 1 वियोगी हरि, 2 सूर्यकांत शास्त्री, 3 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4 पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। राइट आंसर है ऑप्शन 4 पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। इनकी अन्य कृतियां हैं हिंदी कहानी साहित्य, समस्या और समाधान, हिंदी उपन्यास साहित्य आदि। क्वेश्चन नंबर 122 है पराधीन सपने सुख नाही पंक्ति लिखी गई है। ऑप्शन 1 रहीम दास द्वारा, 2 कबीर दास द्वारा, 3 मलूक दास द्वारा, 4 तुलसीदास द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन 4 तुलसीदास द्वारा। क्वेश्चन नंबर 123 है पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है कर्ता कारक, 2 अपादान कारक, 3 करण कारक, 4 संबंध कारक। राइट आंसर ऑप्शन 2 है अपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर 124 है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन 1 दशक, 2 पराजय, 3 लालिमा, 4 कारीगर। राइट आंसर है ऑप्शन 2 पराजय में उपसर्ग लगा है।
क्वेश्चन नंबर 125 है। आचार का विलोम शब्द है अनाचार, अनाचार, अत्याचार, चार, विचार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अनाचार। फ्रेंड्स, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपके 125 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।